हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 6 की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बीट, यानी जो राइट 90 डिग्री का एंगल है वो B है, तो आप बनाइए राइट एंगल। आप बन गया ये, तो आपको B ना यहाँ लिखना है ना यहाँ। B क्या होगा, ये होगा, बात खत्म। ठीक है, B हो गया हमारे पास ये। अब AB और AC भी दिया 30। अब C, अब देखो C बनाना है तो एंगल हमेशा नीचे, तो C यहाँ मान लो C, और ये हो गया A, हो गया ABC, तो AC भी है 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। बात आई समझ में? चित्र ध्यान से बना, एंगल हमेशा बेस में। देखो अब यहाँ 30 की बात थी, और 30 कौन सा एंगल है, C, तो C हमने बेस में ले लिया, बात खत्म। क्लियर है? अब AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये लिख दो। ठीक है, ये दिया, तो हमें पूछा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC और AC। BC और AC निकालना है प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है, BC और AC। बहुत ईजी सवाल है। क्लियर है? क्योंकि एंगल दे दिया ना, इसलिए ईजी है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी रखी है, सब जानते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपका। AB ये दे दिया, AC दे दिया, हमें BC और AC ज्ञात करना। अब बेटा एक बात करो, ये तो साइड दिया हमें, ये और ये क्या हो गया, ये तो P हो गया और ये हो गया P अपॉन B। क्या होता है, tan ही तो होता है। नहीं आया समझ में? ये आपको याद होने चाहिए बेटा, है P अपॉन B। अरे ये बेसी तो है, C है। तो P अपॉन B क्या होता है, tan होता है, और थीटा कितना है, 30। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, अब PGT नहीं लगानी है इसमें। PGT जब लगती है जब दो साइड दी हो, तीसरी पता करनी हो। यहाँ तो बेटा एक दी है, समझ रहे हो बात बच्चों? लेकिन एंगल दे दिया तो क्या आता है, tan 30, अरे 30 डिग्री। tan थीटा बराबर कितना होता है, P अपॉन B होता है नहीं। tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3 होता है। P कितना हो गया, 5, और B कितना हो गया, BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी BC बराबर कितना हो गया, 5 √3। यही आ गया आपके, BC आ गया आपका, हो गई BC। समझ में आ गया? 5 √3 सेंटीमीटर लिख दो, चाहे, क्योंकि सेंटीमीटर दिया ही, जो यहाँ यूनिट दिया होता है यूनिट लिख देते। अब बात आती है AC निकालना है। अब आपकी मर्जी है, तो हम तो क्या करेंगे, ये है और ये दिया है P और H क्या होता है, साइन। तो आ जाओ अगेन, इन राइट ट्राइंगल ABC। अब ले लो साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है, 30, बराबर कितना होता है, P अपॉन H। साइन 30 का मान होता है 1/2। P कितना है, 5, और H कितना है, AC तो निकालना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC बराबर कितना होगा, 5 2 10 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। BC का आंसर ये आ गया, AC ये आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से करना। एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी में। ये रहा आपके एग्जाम्पल 7। ये रहा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल Q, देखो बना हुआ है PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 यहाँ दिया है। यहाँ अब हमें क्या निकालना है, यहाँ एंगल निकालना है। देखो यहाँ भी देखो एंगल की बात आ गई, यहाँ साइड नहीं पूछी है। तो ये तो बहुत इजी है, कैसे निकलेगा। अब एंगल की बात चल रही है, एंगल QPR ये बताना है, और PRQ ये दोनों एंगल बताने हैं। ये तो मालूम है, ये तो 90 है। क्लियर है? ये कई तरीके से हो सकता है प्यारे बच्चों, कई तरीके से हो सकता है। अब हम क्या करें, ये एंगल R ही तो है, ये एंगल R, और ये बेसी है। तो हम क्या निकालेंगे, ये दोनों दिया है हमें। ध्यान से देखना, ध्यान से, इत्मीनान से, प्रभु का नाम लेकर। बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्यारे बच्चों, बच्चे डर जाते हैं, एंगल पूछा है, डरना नहीं। अब आपको दो साइड दिए ना, दो साइड, ये हमारा P है और ये H है। एंगल R की बात करते हैं, अब हम निकालते हैं। ध्यान से देखना, इन राइट ट्राइंगल PQR, तो सीधे निकाल लो ना एंगल R, यानी कि कितना होगा एंगल R,
टेन पी अपॉन एच किसका होता है, साइन का ही तो होता है। ये तो आप समझ रहे हैं, ये पी है और ये एच है, तो पी और एच किसका होता है, साइन। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे, आर। साइन आर बराबर कितना होता है, पी अपॉन एच होता है। नहीं, आर ये तो बेस यही रहा, तो साइन आर बराबर पी कितना हो गया 3, एच कितना हो गया 6, तो साइन आर बराबर हो गया कितना बेटा 1/2 हो गया। बोलो प्यारे बच्चों। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, साइन आर बराबर 1/2 है। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, आपको याद होगा वैल्यू 1/2 किसकी होती है, साइन 30 की होती है। नहीं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, आपको याद होगा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आर इजकल टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। नहीं बेटा, ये क्लियर है। अब ये साइन आर बराबर हो गया, साइन से साइन कटता नहीं है, आप इसे छोड़ दो, आर बराबर लिख दो 30 डिग्री, यही आंसर आ गया। और आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ही तो है, आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू। बोलो भाई, पी आर क्यू, तो ये हो गया एंगल, एंगल पी आर क्यू इजकल टू 30 डिग्री। बोलो बच्चों, आ गया नहीं आ गया, तो ये 30 डिग्री आ गया। क्लियर है। अच्छा, ये काटते नहीं है, ये क्या होता है आगे पढ़ोगे। जैसे साइन आर बराबर साइन 30 है, मैं आपको बता देता हूँ, तो ये साइन जाकर इधर इन्वर्स हो जाता है, तो आर बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन 30, और साइन इन्वर्स साइन का मान 1 होता है। ठीक है, या आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, उसमें डिटेल में बताया जाएगा। आप तो बस ये रखो, काटना, बच्चे क्या करें काट दोगे, गलत है, काटा नहीं है, ये इस रूल से हुआ है 1। ठीक है, यानी साइन इन्वर्स साइन का मान 1 होता है। ऐसे ही कॉस इन्वर्स कॉस का मान 1, टेन इन्वर्स टेन का मान 1, यानी कि दोनों सेम हो, एक इन्वर्स हो एक सेम हो तो उसका मान 1 होता है। तो क्लियर है, तो काटना नहीं है, ये हटा दो, आर बराबर ये आ गया, अब ये 30 आ गया। प्यारे बच्चों, ये 90 है, तो ये तो तुम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लोगे, समझ रहे हो नहीं। क्लियर है, क्लियर। ये 30 है, ये 90 है, 120 तो ये 60 हो गया। नहीं आया समझ में, क्लियर है। अब आ जाओ, ठीक है, यहाँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ लगा दो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हो, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल में 180, तो यानी कि एंगल क्या आ गया पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर और प्लस एंगल पी आर क्यू इजकल टू 180। ये तो सब जानते होगे, एक बार क्यू आ गया बिड में, एक बार पी, एक बार मार। पी क्यू आर कितना है 90 डिग्री प्लस क्यू पी आर ये हमें अभी फाइंड करना है, और प्लस आर पी क्यू, नहीं मेरे क्यू पी आर तो दिया बेटा, अरे पी आर क्यू, और पी आर क्यू कितना दिया है 30 डिग्री। बात समझ में आई, ये हो गया 180, तो इन दोनों को जोड़ लो 120 प्लस एंगल क्यू पी आर इजकल टू 180, तो एंगल क्यू पी आर बराबर कितना हो गया बेटा 180 माइनस 120, एंगल क्यू पी आर इजकल टू हो गया 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, दोनों एंगल आ गए, एक ही आ गया एक ही आ गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बड़े ध्यान से कीजिए, बड़े इत्मीनान से कीजिए। कई मेथड है ऐसे करने के, लेकिन मैंने सरल कराने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।